नमस्कार। इस उज्ज्योत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार ओझा संस्कृत विषय संबंधित ज्ञान आपको देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आपको व्याकरण खंड के विषय में मैं आज बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि व्याकरण जो है वो अनुवाद का आधार है। जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका अनुवाद नहीं बनेगा। यदि अनुवाद आप नहीं बनेगा तो न अनुच्छेद लिख पाएंगे, न अपठित अवबोधन पर अपना विचार दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग व्याकरण खंड को पढ़ेंगे। और व्याकरण खंड आप जानते हैं कि दो खंडों में पूरे पाठ्यक्रम को बांटा गया है संस्कृत को। एक वस्तुनिष्ठ खंड और दूसरा है विषयनिष्ठ खंड। तो वस्तुनिष्ठ खंड में 50 अंक है, जिसमें 25 अंक आपको व्याकरण से आएगा और 25 अंक पुस्तक से आएगा। तो हम लोग सबसे पहले व्याकरण खंड को पढ़ेंगे और उसमें भी आप जानते हैं कि 7 अध्याय है, जिसमें पहला है आपका उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संधि, चौथा समास, पांचवा है शब्द रूप और छठा है धातु रूप और उसके बाद अंतिम आपका है कारक है। कारक के विषय में आप लोग अंतिम खंड को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अति सरल अध्याय जो कहा गया है कि देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसका प्रयोग हर जगह होता है, उसका नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग के विषय में हम लोग विस्तृत रूप से आप लोग को जानकारी इस समय मैं देना चाह रहा हूं। उपसर्ग के सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। देखिए यहां आप लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। मतलब कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगेगा, लग जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। कभी कभी अर्थ नहीं बदलता है तो उसकी थोड़ी सी विशेषता ला देता है। आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो अभी हम लोग उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में आप जानते हैं प्रीफिक्स कहते हैं और इसके ये संस्कृत में बहुत सरल है। मात्र 22 उपसर्ग हैं, जिसमें आप देखें उपसर्ग के विषय में 2 बात आप लोग समझ लीजिए। पहला है कि इसकी पहचान आएगा 1 नंबर में और 1 नंबर आपका इसमें उदाहरण आएगा। जैसे आपको लिखा रहेगा अपहरति में कौन सा उपसर्ग है, तो अप उपसर्ग हो जाएगा और अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अपहरति। इस प्रकार से संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। उसमें है पहला उपसर्ग है प्र। आप अगर इसके बारे में थोड़ा और जान जाएं, पुनः मैं एक बार पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। उपसर्ग जैसे आप देखें उदाहरण, यहां पर एक बात जान जाइए, उपसर्ग शब्द में भी लगता है और धातु में लगता है। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं और हिंदी व्याकरण में भी आप पढ़िएगा तो उसमें क्रिया कहा जाएगा धातु के बदले में। जैसे देखिए अप और हरति, तो अपहरति में हुआ अपहरति हो गया, तो हरति का अर्थ होता है हरण करना। अपहरति माने ले जाना, अपहरण करना हो गया, थोड़ा बदल गया। सम गच्छति, गच्छति माने जाना होता है, सम गच्छति माने साथ साथ जाना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और यहां पर आप देखिए हार शब्द का मतलब होता है माला, परंतु प्र लग जाएगा तो प्रहार शब्द का हो जाएगा वार करना। इस प्रकार से आप देखें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जिसमें सबसे पहला है प्र। अब इन प्र शब्द से आप देखेंगे तो प्रकाश भी बन जाएगा, लेकिन संस्कृत में इसमें करने के लिए हम विसर्ग देंगे तो संस्कृत हो जाएगा प्रकाशः, प्रमोदः, प्रभावः, प्रहारः, प्रचारः। और धातु से बनाएंगे तब भवती में प्र लग जाएगा तो प्रभवती, हरति में प्र लग जाएगा तब प्रहरति। इस प्रकार से प्र उपसर्ग से अनेक शब्द हम बनाए। इतना ही नहीं, इससे भी और दूसरे भी शब्द का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा शब्द अगर हम लोग देखें, दूसरा उपसर्ग परा है, तो परा से क्रम शब्द में परा लगाए तो पराक्रमः बना। तो क्रमः में परा लगने से पराक्रमः, क्रम का जो अर्थ था वो पराक्रम का अर्थ बदल गया। उसी तरह भव में परा लग गया तो पराभवः, मर्सः में परा लग गया तब परामर्शः, जीत में जीतः शब्द में परा लग गया तब पराजीतः, पराजयः, जयः पराजयः। जय का अर्थ होता है जीतना, पराजय का हारना।
और इसी तरह पराभवती। तीसरा उपसर्ग अगर हम लोग देखें अप से वादः शब्द में अप लगाता अपवादः, अपयशः, अपराधः, मानः। आप लोग जानते हैं मान का प्रतिष्ठा होता है, अपमान माने होता है किसी का हम अपमान करते हैं, बेइज्जत करने के अर्थ में होता है। अपकरोति, करोति करता है, अपकरोति माने अपकार करता है, बुराई करता है। इस प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आगे आप सम उपसर्ग है, एक सम में जैसे सम से बनेगा योग शब्द में सम लगा देंगे संयोगः, वादः शब्द में सम लगाएंगे तो संवादः, संचयः। इसी प्रकार से अनेक शब्द बनेगा। और जो मैं दे रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, इतना ही नहीं, आप कुछ अपने से भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। इसी कारण से संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा मानी जाती है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम लोग देखें अनु, अगला उपसर्ग है अनु। रोधः शब्द में अनु लगा देंगे, अनुरोध हो जाएगा। भवः शब्द में अनु लगा देंगे, अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार सारः शब्द में अनु लगा तो अनुसारः, अनुमति धातु से हो गया, भवती में अनुभवती, अनुभव करता है। इस प्रकार अगला हम लोग उपसर्ग देखें अव। कासः शब्द में अव लगने से अवकाशः, काश माने होता है यदि, और अवकाश माने हुआ छुट्टी। नति माने नीचे होता, अवनत, पतन को हम लोग अवनति कहते हैं, उन्नति का विपरीत अर्थ होता है अवनति। तो अवरोध, अवमानः, उसी प्रकार फिर धातु से है अवगच्छति। गच्छति, अवगच्छति मतलब समझता है। तो यहां आप लोगों को अर्थ भी जानना है, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा और संस्कृत में आप अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्देश्य है सर्वोच्च अंक प्रदान करना। 100 में 100, 100% अंक लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। और आप इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उपसर्ग जो अति सरल है, व्याकरण का सबसे छोटा पाठ है, और इसमें लेकिन एक बात मैं यहां बतला देना चाहता हूं, उपसर्ग है छोटा, कम है, मात्र 22 है, परंतु इस उपसर्ग का प्रयोग संधि में भी है, समास में भी है, कारक में भी है, प्रत्यय में भी है। अर्थात देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये उपसर्ग आपको अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में ही आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। आए अब हम लोग आगे के उपसर्गों की चर्चा करें। उसके बाद हम देखें कि निस उपसर्ग है तो फलम शब्द में निस लग गया तो निष्फलम हो गया। कामह में निस लगा तो निष्काम हो गया। चय शब्द में निस लगा तो निश्चय होगा। इसी तरह निस्सरण और निस्सरति धातु से बना है। निर उपसर्ग से दय शब्द में, दय शब्द में निर लगने से निर्दय बना, निर्दोष हुआ। बलम शब्द में निर का प्रयोग करेंगे तो निर्बलम, आप जानते हैं बलम माने शक्ति होता है, निर्बल मतलब दुर्बल को कहते हैं। झरह शब्द में निर लग गया तो निर्झर हो गया, निर्वहती। इसी प्रकार अगर हम देखें दुष से दुष्कर्म, दुष्कालः, दुष्टात्मा, दुशासनम, दुष्करोति उपसर्ग का निर्माण होता है। और यहां एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला जो अर्थ है वो बदल जाएगा या उसमें कुछ विशेषता ला देगा। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आपको इस बात को ध्यान देना है कि अर्थ परिवर्तन जरूरी है। अगर अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ तो थोड़ी सी उसमें विशेषता आ जाएगी। अगला अगर हम लोग उपसर्ग देखें तो दूर उपसर्ग है। बलम शब्द में दूर लगा तो दुर्बलम, आत्मा शब्द में दूर लगा तो दुरात्मा, आग्रह शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग किए तो दुराग्रह, आचारी शब्द में दूर उपसर्ग का प्रयोग किए तो दुराचारी, गच्छति शब्द में हुआ तो दुर्गच्छति, माने कठिनाई से वह जाता है के लिए संस्कृत में दुर्गच्छति। और हम जानते हैं गच्छति का शाब्द अर्थ होता है जाता है। इसी प्रकार वी उपसर्ग का अगर हम लोग देखें, दूर देख लिए। हारह शब्द में वी लगा तो विहारा हो गया। योग शब्द में वी लगा तो वियोग, वियोग दुख को व्यक्त करते हैं। सर्गह पाठ होता है तो विसर्ग आप जानते हैं, सर्ग प्रत्यय संधि समास अनुस्वार, और विसर्ग आप जानते हैं आयोगवाह इसको कहते हैं। तो सर्गह में वी लग गया तो विसर्ग हुआ। जब विचारह आप इसको विचारह कर सकते हैं, विचारह संस्कृत है इसलिए विचारह विसर्ग दे देंगे। वितरती, विहरती। इस प्रकार से आंग उपसर्ग
ये हिंदी में इसका आ हो जाता है, शेष आ बचता है। ये संस्कृत में आंग है, परंतु आंग का अंग का लोप हो जाता है और आ बचता है। एक बात प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संस्कृत के ज्ञान से, संस्कृत व्याकरणों के ज्ञान से हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान हो जाएगा। और उपसर्ग जो आप ये पढ़ते जा रहे हैं, ये केवल विसर्ग अगर आप हटा देंगे तो हिंदी में प्रयोग होगा, और हिंदी में भी इन सभी उपसर्गों का व्याकरण में प्रयोग होगा। आप वहां हिंदी में जब पढ़ेंगे तो केवल विसर्ग हटा देंगे तो आकार हो जाएगा, वहां आंग उपसर्ग नहीं होगा। हिंदी में आ उपसर्ग होगा। उसी प्रकार योग में आ उपसर्ग लगाएंगे ता योग हो जाएगा, आभार हो जाएगा, आहार हो गया। और अगर धातु से हम बनाएं तो गच्छति माने जाता है, आ गच्छति माने आता है। तो यहां पर ठीक विपरीत अर्थ आप देख रहे हैं उपसर्ग से किस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। आगे हम लोग और शेष बचे हुए उपसर्गों को पढ़ें तो इसके बाद है उपसर्ग नी है। यमः, यम जानते हैं यमराज, यमः में नी लगा देंगे तो नियमः बन जाएगा। निखिलः, उसी प्रकार आप देखेंगे निपातः, निबंध, बंध जानते हैं बंधन, निबंध माने होता है आप जो न निबंध लिखते हैं, छोटा लघु निबंध भी होता है, बड़ा निबंध किसी चीज पर अपना विचार देने को हम निबंध कहते हैं। निवेदयति, विद धातु में नि उपसर्ग लगा है तो निवेदयति बना है। इसी प्रकार हम देखें अधिकार है, संस्कृत के कारण इसमें हम विसर्ग जोड़ सकते हैं। अधिकार, अधिनियम, अधिष्ठानम, अधिगच्छति। इसी प्रकार एक उपसर्ग है जो संस्कृत में अपि उपसर्ग है, या हिंदी में प्रयोग नहीं होता है और इससे यह स्वतंत्र प्रयोग होता है और इससे हिंदी के शब्द का निर्माण या इससे शब्द नहीं बनता है, जिसका नाम है अपि। अब ना भवान अपि गच्छति, आप भी जाते हैं, और इससे शब्द नहीं बनता है। और अगला उपसर्ग है अति। अति आवश्यकम शब्द में अति जोड़ देंगे तो अत्यावश्यकम। ये संधि में आप जानते हैं, संधि में पढ़ाऊंगा तो बतलाऊंगा। इको यणची एक सूत्र है, ई का यह हो जाता है, और उसी नियम से यहाँ पर अति जोड़ आवश्यकम अत्यावश्यकम हुआ है, अति जोड़ अंतम अत्यंतम हुआ है, अति जोड़ इव अतीव हुआ है, अति जोड़ सेते अति सेते धातु से बना है। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है सु। सु में आप देखेंगे योग्य शब्द में सु लगा तो सुयोग्य, सुशासनम, सुपुत्री। पुत्री का अर्थ होता है बेटी, सु लग गया तो यहाँ अर्थ नहीं बदला, यहाँ पर आपकी विशेषता आ गया अच्छी पुत्री। अर्थात मैं आपको जो बताया था शुरू में परीक्षा में कि उपसर्ग का दो कार्य है, एक अर्थ परिवर्तन करता है, दूसरा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो यहां परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन करने की चेष्टा हुआ। उसी प्रकार सुलेखा में भी लेख मतलब लिखावट होता है, सुलेख अच्छे लिखावट को, शोभते सुशोभते होता है। उत देखिए, उत उपसर्ग यहां पर भी संधि से हुआ है। उत जोड़ लासह उल्लासह, उत जोड़ नति उन्नति, उत जोड़ लेख उल्लेख, उल्लेख में संधि विच्छेद करेंगे, उत जोड़ लेख उल्लेख, तो यहाँ उत उपसर्ग है। उसी प्रकार उत चारणम, उच्चारणम को तोड़ेंगे तो उत जोड़ चारणम। यहाँ पर देखिए कि आगे मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से एक एक करके सभी अध्यायों पर विस्तृत रूप से यहाँ वर्ग दी जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो वहां आपको बताया जाएगा संधि के नियम में कि त के क्यों च हो गया, किस नियम से हुआ। यहाँ पर आप देखिए कि उत जोड़ चारणम उच्चारणम हुआ। उसी प्रकार तिष्ठति ठहरता है, उत्तिष्ठति उठता है। तो अर्थ परिवर्तन यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है या थोड़ी सी विशेषता ला रही है, जो उपसर्ग का के परिभाषा में आप लोगों को हम जानकारी दिए हैं। इसी प्रकार एक और उपसर्ग है अभि। अभि से आपका हुआ अभिमानः, अभियोगः, अभिलाषा। अभिलाषा इच्छा को कहते हैं, विशेष इच्छा को अभिलाषा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार नव से अभिनव हुआ, और अभिभवती आपका एक शब्द बनता है धातु से। आगे हम लोग बढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि उपसर्गों की संख्या 22 है, तो इसमें एक और उपसर्ग है जिसका प्रयोग आप नीचे भी वर्ग से करते आए हैं। देखिए मेरे प्यारे शिष्यों, ये जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं व्याकरण का, ये आपको अति सरल लगेगा, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप अनेक वर्गों में इसको पढ़े हुए हैं। उसी की आपको
पुनरावृत्ति हो रही है, परंतु आपके 22 उपसर्ग जो हैं उसको यहां पर आपको समझना है। उसी के क्रम में हम लोग आगे प्रति उपसर्ग को देखें। प्रति उपसर्ग में दीनम शब्द में प्रति लगा देंगे तो प्रतिदीनम, एकम शब्द में प्रति लगा देंगे तो प्रत्येकम होगा, उत्तरम शब्द में प्रति लगा देंगे तो प्रत्येकम होगा, और निधि शब्द में प्रति लगेगा तो प्रतिनिधि हो जाएगा, और करोति शब्द में प्रति लगेगा तो प्रति करोति होता है। अब हम लोग शेष मात्र 2 उपसर्ग बच गया है, उसको भी हम लोग पढ़ लें। तो यहां पर आप देखें, परि उपसर्ग चय शब्द में परि लगा तो परिचय हुआ, नाम शब्द में लगा तो परिणाम, योजना शब्द में लगा तो परियोजना, परिणयति। और अंतिम उपसर्ग है जो उपसर्ग में ही उपसर्ग है। जैसे उपसर्ग शब्द आप देखते हैं तो उसमें भी उप उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग उपकार, उपहार, उपहार यहां विसर्ग दे देंगे, उपयोग ना उपकरोति। तो इस प्रकार से संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 हुई। देखिए आप लोग एक जान जाइए, इसको याद करने का टेक्निक बहुत अच्छा है। 4-4 करके याद करेंगे तो उपसर्ग, बहुत से ऐसे आप लोग में लड़के होंगे जो चौथे वर्ग से ही उपसर्ग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को 22 उपसर्ग याद नहीं होगा। मैं आप लोगों को खेल खेल में उपसर्ग याद करने का टेक्निक बता दे रहा हूं। 4-4 करके हम लोग उपसर्ग याद करेंगे। जैसे प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दोष, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 6 जो लास्ट में है। तो इस प्रकार से यदि 4-4 हम याद करते हैं तो 22 उपसर्ग याद हो जाएगा। अगर 22 उपसर्ग याद हो जाता है तो आप लोगों को व्याकरण में अंक उठाने में बहुत सुविधा हो जाएगी, और आप इससे केवल पहचान, मात्र 2 नंबर का आपको परीक्षा में पूछा जाएगा उपसर्ग से, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन परोक्ष रूप से इसमें प्रत्येक व्याकरण के अध्यायों में इसकी उपयोगिता होगी। इसलिए उपसर्ग को हम लोग सबसे पहले आज शुरुआत किए, और प्रथम वर्ग में उपसर्ग की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग करने से आप नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। जैसे आप अगर अभी आप देखें कि संधि में उत्जोल्लासः उल्लासः, जब संधि पढ़ेंगे तो वहां भी आपको अगर 22 उपसर्ग याद रखेंगे तो उत से आप उसको विच्छेद करने में सुविधा होगी। आप अगर अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, आगे मैं अव्ययी भाव समास को पढ़ाऊंगा, तो वहां भी आप देखेंगे दीनम दीनम प्रतिदीनम। तो प्रति यदि आप उपसर्ग याद रखेंगे तो अव्ययी भाव समास की विशेषता है कि प्रायः उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग पाठ जो आप यदि 22 उपसर्ग याद कर लेंगे तो आप लोगों को आगे के जो अध्याय शेष पढ़ाया जाएगा, कारक के सूत्र पढ़ाए जाएंगे, लेप लोपे पंचमी, बहुत से सूत्र पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को उपसर्ग का स्थान है। अब हम लोग थोड़ा सा उपसर्ग का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि आगे आपको परीक्षा में प्रश्न पत्रों को, जैसे कुछ साल के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने एक चयन किया है ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न बोर्ड में न छूटे। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको एक भी अंक बोर्ड में न आए, और उसमें व्याकरण का स्थान तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण में पूर्ण अंक मिलता है और आपको इसमें वैकल्पिक उत्तर दिए रहते हैं, एक उत्तर सही रहेगा। जैसे यहां पर आप देखें कि अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहां लिखा हुआ है अवकाशः, उल्लेखः, अनुरोधः, इनमें से सभी। तो आपको जो 22 उपसर्ग अभी आप याद किए, जो हम लोग पढ़े, उसी के आधार पर आप देखेंगे कि अनु, क्योंकि उपसर्ग पहले होता है, तो यहां देखिए अनु लिखा हुआ है, तो अनुरोध आपका ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा देखें, प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए प्रहार तो नहीं बनेगा, प्रीति भी नहीं बनेगा, प्रिया एक शब्द है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपसर्ग किसी वैसे शब्द में लगता है जिसका पहले से अर्थ हो। तो यहां हम देखेंगे प्रति जोड़ उत्तरम, इसको तोड़ देंगे तो प्रति उत्तरम में प्रति उपसर्ग है। उसी प्रकार तीसरा अगर हम उदाहरण देखें, दूर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो दुष्टः, दुष्कर्मः, दुर्बलम,
तो देखिए दुष्ट में र नहीं है, दुष्ट में भी नहीं है, इसमें दुष्ट उपसर्ग है, दुर्बलम, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभ्यास करते चलें। अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द, यहां देखिए ध्यान देना है, नहीं बनेगा। बहुत से लड़के इस तरह के प्रश्न में उत्तर ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो अति जोड़ इव, अतिवा यहां बना हुआ है, अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है, अधिक में आपका, इसको अभी छोड़ दीजिए, अति जो अंतम, यहां भी अति है, तो अत्यंतम में अति है, अतिवृष्टि में अति है, अतिव में अति है, और अधिक में आपको अति नहीं है, क्योंकि यहां अधि लिखा हुआ है, अर्थात यह सही होगा इसका उत्तर। इसी प्रकार अगला देखिए, पांचवा अभ्यास, निर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो निर से निश्चय, क्योंकि निस उपसर्ग है, निष्फलम भी नहीं होगा, निर्मलम, इनमें से सभी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि निर का कभी कभी ये हो जाता है, निस भी हो सकता है और निर, इसमें आप अगर देखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, निश्चय नहीं होगा, निष्फलम नहीं होगा, और निर जोड़ मलम आपको बताए हुए हैं, निर्मलम होगा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देखिए, आप लोगों को मैं सोचवा रहा हूं, थोड़ा मैं रुक के बोल रहा हूं इसलिए कि आप भी कुछ सोचें। अगला आपका छठा प्रश्न आप देखें, परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तब प्रचुर में प्र उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि जय का विपरीत पराजय होता है। आप प्राकृत में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि आप एक बात एकदम अच्छा से समझ लें, 22 उपसर्ग जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपको कठिनाई होगी, इसलिए उपसर्गों को याद करना अति आवश्यक है। आगे देखें, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उप उपसर्ग से ही शब्द इसमें बना रहा है, तो पहला ही देखिए, उप मिल गया पहले, उपकारः, तो यही आपका सही होगा। अच्छा, ये नहीं सही इसलिए कि इसमें अप है, इसमें अव है, इसमें भी अप है, तो ये उपसर्ग आपका एकदम सरलाति सरल है। आप खेल खेल में इसको बना लेंगे और 2 में बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला अगर हम लोग विचार करें, किस शब्द से किस शब्द में परा उपसर्ग है, हाँ इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। तो आप देखिए, पराकाष्ठा, तो इसी में परा उपसर्ग है, क्योंकि यहां परिणाम है, परि है, यहां प्रारूप है, यहां प्रभाव है। अगला आपका देखिए, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो आप पढ़े हैं, नि उपसर्ग होता है, तो निवेदनम में आपका ये घ आपके उत्तर हो जाएंगे। किस शब्द में परि उपसर्ग है, ये आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह 2020 में आया हुआ प्रश्न है। जैसे परि उपसर्ग, तो परिहार या परिहार, प्रहार, पराहार, प्रतिकार में परिहार हो जाएगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये 21 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसमें भी आपका दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक से बनते जा रहा है, कोई दिक्कत? आप लोग ध्यान दें। तो 13वां प्रश्न पर अगर हम लोग विचार करें, तो इसमें किस शब्द में आंग उपसर्ग है? मैं आप लोग को पढ़ाने के क्रम में ही बताया था कि आंग का आर शेष बचेगा, अंग का लोप हो जाता है। इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी में संस्कृत की तरह नहीं होता है। संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है, हिंदी में आ उपसर्ग होता है। तो आहार, आजी, आजकम, आजगन में आहार हो जाएगा, अंग का लोप हो जाएगा। और इसी तरह अगर 14वां प्रश्न हम लोग देखें, निश्चय हमें कौन सा उपसर्ग है? तो नी, निर, निस और वी, तो निश्चय में आपको निस उपसर्ग है। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? देखिए, इस तरह के प्रश्न में संदेह होता है, लड़के देखते हैं नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, है समझ लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि वे बिना देखे सही को ही उत्तर मार देते हैं। और यहां पर है कि आपको नहीं खोजना है। परिचय हमें देखिए, परिचय उपसर्ग है, परिणाम में भी है, परिणय में भी है, लेकिन परिरम में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर परिरम होगा। इस प्रकार से हम लोग आज एक व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा अध्याय पढ़े, उपसर्ग। परंतु यह ऐसा अध्याय है कि
आगे आने वाले व्याकरण के सभी अध्यायों में इसका प्रयोग होगा। और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। संस्कृत भाषा के प्रति आप लोगों की रुचि बढ़े और संस्कृत में पूर्ण से पूर्ण अंक आए, इस कामना के साथ इस वर्ग को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपकी सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।